सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 9 को आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है सप्त भगिन्य। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को ये उपाधि प्रदान की गई है। इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विलक्षणता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ की रचना की गई है। तो आइए हम अध्याय की विषय वस्तु को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन्हें 7 बहनें क्यों कहा गया है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम 2 सगे भाइयों को जब देखते हैं तो उनके बिना बताए ही हम पहचान जाते हैं कि ये भाई हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी मुखाकृति बहुत कुछ मिलती जुलती है। तो 7 बहनें, इनकी मुखाकृति से मतलब है कि इनकी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत, धरोहर एक दूसरे से बहुत कुछ मेल खाती है और अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के कारण ये 7 राज्यों का विशेष समूह बन गया, जो 7 बहनों के नाम से कहलाया गया। इन 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा ये शामिल हैं। यदि हम इन 7 राज्यों के इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि ये हमेशा स्वाधीन ही रहे हैं, अपने ही अधीन रहे, अर्थात किसी भी शासक के द्वारा इनके ऊपर अधिकार कभी नहीं किया गया। अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन राज्यों की प्राकृतिक संपदा अत्यधिक समृद्धि को प्राप्त है और हमारे देश के लिए गौरव को बढ़ाने वाली है। तो आइए अध्याय को शुरू करते हैं। ये अध्याय एक वार्तालाप शैली में है। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, अर्थात सुबह की नमस्कार। छात्र जवाब दे रहे हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, नमस्कार नमस्कार। अध्यापिका भवतु, ठीक है। अद्य के में पठनीयम, आज हम क्या पढ़ेंगे? सभी छात्र कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। हम सभी अपने देश के राज्यों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छी बात है। वदत, तो बताओ। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो सायरा नाम की एक छात्रा है, वो जवाब देती है चतुर्विंशति महोदय, 24 हे महोदया, 24 हैं। सिल्वी, नहीं महाभागे, हे महोदया ऐसा नहीं है। पंचविंशति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 25 राज्य हैं। तो अध्यापिका संतुष्ट नहीं होती हैं, वो आगे कहती हैं अन्य को भी, कोई और जो बताना चाहे। स्वरा मध्य एव, बीच में ही। महोदय, हे महोदया, मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि, कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य, और इनके अलावा सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन बिल्कुल सही कहती है, अर्थात सही जानकारी रखती है। भवतु, ठीक है। अपि जानीत यूयम् यदेतेषु राज्येषु सप्त राज्यानां एकः समवायो अस्ति, यह सप्त भगिन्य इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। आप सबको भी ये जानना चाहिए कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समुच्चय है, एक समूह है, जो सप्त भगिनी के नाम से जाना जाता है। सर्वे, सभी, साश्चर्यं परस्परं पश्यन्ते, आश्चर्यपूर्वक एक दूसरे को देखते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। सप्त भगिन्य 7 बहनें 7 बहनें। अब निकोलस नाम का बच्चा है, वो कहता है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्य,
इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहा जाता है? अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। ये जो प्रयोग है ये प्रतीकात्मक लगता है, अर्थात एक्सपेरिमेंटल। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधीनः प्रथितानि। हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण उक्त उपाधि के द्वारा ये प्रसिद्ध हो गए हों। समीक्षा कह रही है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। इस आश्चर्य में जो मेरी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वो शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु यावद, जब तक कि सुन न लूं, यत की कानी तानी राज्यानी, की राज्य कौन कौन से हैं। तो समीक्षा क्या करिए कि मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, तो हे महोदय आप मुझे वो राज्य कौन कौन से हैं ऐसा बताइए। तो अध्यापिका कहती है शृणुत, सुनिए, अद्वयम मैत्रेयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अब एक श्लोक के माध्यम से समझाया गया है अद्वयम, द्वयम का मतलब दो तो हो गए ए, कौन कौन से? एक हो गया अरुणाचल प्रदेश और एक हो गया असम। मैत्रेयम, और इसमें मैं 3 हैं, 3 में कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका मणिपुर, एक मिजोरम और एक मेघालय। तो मणिपुर, मिजोरम और मेघालय ये मैं 3 हो गए। इसके अलावा न, एक हो गया नागालैंड और त्रि हो गया त्रिपुरा। तो 2 तो हो गए ए, मैं 3 और 2 5, एक न नागालैंड 6 और एक त्रि, इस तरीके से 7 हैं। तो ये सप्त राज्य यानी सप्त भगिनी कहलाते हैं। इत्थम, इस प्रकार, भगिनी सप्त के इमानी राज्यानी, 7 बहनों में ये राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 राज्य हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणों इमानी लघुनी वर्तन्ते, हालांकि क्षेत्र और परिमाण की दृष्टि से छोटे ही हैं, तथापि बावजूद इसके गुण गौरव दृष्टया बृहत्राणि प्रतीयन्ते, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से ये अत्यधिक बड़े प्रतीत होते हैं। सभी छात्र पूछते हैं कथम कथम, कैसे कैसे? तो अध्यापिका जवाब देती है इमा सप्त भगिन्य स्वीये प्राचीनेतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही दृष्टिगोचर होती हैं, अर्थात देखी गई हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने इन्हें स्वाधीन नहीं किया, अर्थात अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो एतासाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है अयम शब्द है सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त है। ये शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ? कौन सा शब्द? 7 बहनों का। तो अध्यापिका कहती है श्रुत मधुरो शब्दो अयम सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द गत शती के, शती यानी 100 वर्ष यानी शताब्दी के, तो गत शताब्दी के 72वें साल में यानी गत शताब्दी
19 और 72वां साल 1972, तो 1972। तो 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा प्रयोग किया गया। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, और इसी काल में इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। संगठन का मतलब इनको दोबारा से बनाया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, क्या इनका और भी कोई वैशिष्ट्य है या कोई भी इनकी और विशेषता है? तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, निश्चित ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, प्राकृतिक संपत्ति भी, सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, अवश्य ही है, पर्वत वृक्ष तथा पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा ये राज्य समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, यदि आप भारत को एक वृक्ष मानते हो तो इस भारत रूपी वृक्ष पर खिलने वाले ये 7 राज्य स्तबक सदृशानि, स्तबक होते हैं गुच्छे, किसके? पुष्प, फूलों के, और सदृशानि के समान, तो ये भारत रूपी वृक्ष पर खिलने वाले पुष्प के गुच्छों के समान विराजमान हैं। राजीव कहता है भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। आप जिस प्रकार घर में बहन सबसे अधिक रमणीय और सुंदर होती हैं, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे अधिक सुंदर हैं। अध्यापिका कहती हैं मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तुम्हारे मन में आई हुई ये भावना परम कल्याणकारी है, परंतु सभी ऐसा नहीं जानते हैं। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावद् एतेषां विषये किंचिद् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्, सावहित मनसा शृणुत। मैं इनके विषय में कुछ विशेषताओं को कहना चाहती हूँ, तो सावधान मन से तुम इसे सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, ये जो प्रदेश हैं ये जनजातियों से भरे हुए हैं, अर्थात बहुत सी जनजातियां यहाँ पे निवास करती है। जनजाति बहुल प्रदेश है, बहुल का मतलब जहाँ पर जनजातियों की अत्यधिक संख्या रहती है। इन जनजातियों में गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवे जनजातियां अत्र निवसन्ति। तो इनमें गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि अनेक जनजातियां यहाँ पर रहती है। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतद् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्वत परंपराभिः परिपूरितः स्वलीला कलाभिश्च निष्णातः सन्ति। शरीर से ऊर्जा से पूर्ण ये प्रादेशिक अनेक भाषाओं से समन्वित पर्वों की परंपराओं से पूर्ण अपनी लीलाओं और कलाओं के द्वारा प्रवीण होते हैं। मालती कहती है महोदय, हे महोदया, तत्र तु वंश वृक्षः अपि प्राप्यन्ते, वहां तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका जवाब देती है आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों की अधिकता है। हस्तशिल्पियां जो डेली रूटीन में आने वाली चीजों का बांस के द्वारा निर्माण करते हैं अपने हाथों से, वो हस्तशिल्पी कहलाते हैं। तो यहाँ पे हस्तशिल्पियों की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतं प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्र व आभूषणों से लेकर घरों के निर्माण तक प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि
यहाँ पर बांस के पेड़ों की प्रचुरता है अर्थात अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्यो अस्ति। सांप्रतम आजकल वंश उद्योग में इन राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति को प्राप्त कर लिया है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बहवाकर्षक है ज्ञायते। यह भगिनी प्रदेश अत्यधिक आकर्षक ज्ञात होते हैं। अब सलीम पूछता है कि मैं भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनः। क्या घूमने के लिए जो ये सप्त भगिनी प्रदेश है ये उचित है, समीचीन है, उचित है। सभी छात्र कहते हैं उच्चई जोर से, सर्वे छात्राः सभी छात्र उच्चई जोर से कहते हैं महोदय हे महोदया। आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामि। आने वाले अवकाश में हम सब वहां पर जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचार है, ये विचार मुझे अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो उम्मीद है आपको अध्याय अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो आज आपने हमारे देश में 7 राज्यों के समूह को पढ़ा जिन्हें सप्तभगिनी के नाम से भी जानते हैं। और मेरी भी इच्छा है कि लॉकडाउन के बाद मैं भी इन राज्यों की सैर करूं। तो आज के लिए बस इतना ही।